Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी ऐसी हिडन एनर्जीज हैं, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, आपके और आपके लव्ड वंस की एनर्जी यहाँ पे क्या है, उनके लिए क्या संकेत या संदेश है यूनिवर्स का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना ये रीडिंग आपके लाइफ इवेंट से, आपकी ज़िंदगी से मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल से, महाआदिशक्ति से, गॉड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े। आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी तक भेज रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में प्यार और सपोर्ट, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे विचार के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमारी मदद करें। प्लीज़ हमें सही कार्ड्स तक गाइड करें, सही इंट्यूशन पावर के थ्रू हमें बताएं कि हमारे दर्शकों के लिए क्या संकेत है, क्या संदेश है। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें हेल्प करें। दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। ओके, बहुत अच्छी शुरुआत है आज की रीडिंग की। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इसमें से लेते हैं। सो वी हैव जस्टिस का कार्ड, अगेन बहुत बढ़िया कार्ड आया है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और लास्ट कार्ड ऑफ द डे बॉटम ऑफ द डेक से हम लेंगे, दैट इज 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ले लिया हमने। दोस्तों, बहुत ही डीप एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल कार्ड्स आपके जीवन के कौन से पहलुओं को दर्शा रहे हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स का, डिवाइन का क्या संकेत है, क्या संदेश है आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऊर्जा है, जो यूनिवर्स का संकेत है, उसको जानने के लिए एक एक कार्ड हम डिकोड करेंगे। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है वो है द सन का कार्ड। और यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा दिख रही है आपके जीवन की। और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि बहुत समय तक आपने बहुत कुछ सहा है, खुद को रोका है, सप्रेस किया है, अपनी फीलिंग्स को दबाया है, तो कई बार अपनी ही रोशनी को छोटा करके दिखाया है, अपना जो टैलेंट है वो सामने खुल के नहीं दिखाया आपने। और ये सिर्फ इसलिए ताकि किसी और के इज्जत को या किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो अंदरूनी रूप से कि आप कहीं उनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है या इंटेलिजेंट है, इस तरीके की उनके अंदर फीलिंग ना आए, वो अपने आप को इन्फीरियर ना महसूस करे। इस वजह से आपने कई बार लाइफ में अपने टैलेंट्स को छुपा के रखा, दबा के रखा है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे ये इशारा दे रहा है कि यूनिवर्स जो है आपके टैलेंट्स को, आपके स्किल्स को, आपकी जो बुद्धिमती, आपकी जो क्षमता है, उसको छुपा के नहीं रखना चाहता है, उसको दुनिया के सामने लाना चाहता है, समाज के सामने लाना चाहता है। आपके टैलेंट को प्रत्यक्ष करना चाह रहा है यूनिवर्स, ये हम देख सकते हैं। और द सन का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि अब आपकी जो ऊर्जा है वो लोगों को इग्नोर नहीं होने देगी।
आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी प्रेजेंस महसूस होगी। कुछ लोग खुले तौर से आपकी तारीफ भी करेंगे और कुछ लोग अंदर ही अंदर एक जलन की भावना भी रखेंगे, क्योंकि जहाँ हम तरक्की करते हैं वहाँ कोई ना कोई इंसान इस तरीके की भावना लेकर ज़रूर आता है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा लेकर ज़रूर आता है जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। और हम जानते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में सेंटर पॉइंट सिर्फ आप ही रहेंगे, ये यूनिवर्स ज़रूर इंश्योर करेगा। यहाँ पे यूनिवर्स का यही मत है कि आप सेंटर पॉइंट बने रहें, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। और यहाँ एक और गहरी बात ये दिख रही है कि आपके अंदर जो इनोसेंस है, जो आपके अंदर मासूमियत है, वो जो प्योर हार्ट है आपका, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। आपने किसी का कभी बुरा ना सोचा है, ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन फिर भी कई बार आपको गलत समझा गया है। और ये हम देख सकते हैं कि इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स में बता रहा है कि यही लोग आपको धीरे धीरे ये ज़रूर ये रियलाइज़ करेंगे समय रहते, और आगे आगे जैसे समय बीतता जाएगा ये लोग ज़रूर अंदर से रियलाइज़ करेंगे कि प्रॉब्लम आप नहीं थे, प्रॉब्लम उनकी खुद की सोच थी। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में आपकी जो लाइफ, आपकी जो ज़िंदगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जहाँ लोग खुद आपका नाम लेकर एग्जाम्पल्स देंगे, आपको एज अ रोल मॉडल कंसिडर करेंगे सोसाइटी में कि ये होता है एक्चुअल में सफलता का रोल मॉडल, और एक सफलता का एक्चुअल मतलब आपका मिसाल देके लोग सफलता की मिसालें देंगे। इस तरीके की आपकी ज़िंदगी होने वाली है। और लोग आपस में बातें करेंगे कि आपने इतना स्ट्रगल करके भी खुद को गिरने नहीं दिया, इतना सब होने के बाद भी आपके चेहरे की चमक नहीं गई। ये सारी चीज़ें लोगों के डिस्कशन का विषय बनेंगी, लोगों को प्रेरित करेंगी, उनके आपके आने वाले जनरेशन्स को और उनके आने वाले जनरेशन्स को भी प्रेरित करेंगी कि कैसे लाइफ से लड़के आप एक बड़ा मुकाम पा सकते हैं। और सच कहे तो यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो भी बहुत शाइन होते हुए दिख रही है। आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं या पूर्वजों के आशीर्वाद में अगर मानते हैं, तो आप ये समझ लें कि ये जो आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये समय के साथ बढ़ती जा रही है और शाइन कर रही है। आपके ऊपर डिवाइन का सुरक्षा कवच है जो बहुत मजबूत दिख रहा है। और कई बार बिना वजह आप किसी बड़ी मुसीबत से बच गए होंगे, ये आपको ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा, क्योंकि ऊपर वाला हर बार आपको संभाल रहा था। और द सन का कार्ड ये भी कह रहा है कि अब जो है आपकी जो पहचान है वो किसी और के साथ जुड़कर नहीं बनेगी, बल्कि अब लोग आपको किसी के रिलेशन से नहीं बल्कि आपके नाम से पहचानेंगे। आपकी ऊर्जा इस मुकाम पे पहुंचने वाली है, क्योंकि आप कर्म क्षेत्र में आप जो भी फैसले लेते हैं उसके द्वारा आप समाज में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल स्थापित करेंगे अपने आसपास के लोगों में। अगर आप किसी कर्म क्षेत्र में, किसी जॉब या प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पे आपके जो कलीग्स से जो आपके साथ काम करते हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में एक एग्जाम्पल बनेंगे, एक रोल मॉडल बनेंगे, एक फिगर बनेंगे, पब्लिक फिगर बनेंगे, एक तरीके से लोगों को इंस्पायर करने वाले। आपके अगर घर परिवार में लोग हैं तो उनके बीच में भी आप एक एग्जाम्पल बनेंगे, जिससे कि आपके ही बच्चे, आपके घर वाले इंस्पायर होंगे, आपके पार्टनर इंस्पायर होंगे जो आपके साथ रहते हैं। तो वो ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो यूनिवर्स यहाँ पे बोला वो ये है कि अब आपकी जो पहचान है वो किसी और के साथ जुड़कर नहीं बनेगी, बल्कि अब लोग आपको किसी के रिलेशन से नहीं, बल्कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आप जो दिन रात एक करके जो खून पसीना बहा के जो मुकाम आप खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वेल्थ वाइज हो, चाहे रिलेशन वाइज हो, चाहे सामाजिक रूप में एक मॉरल स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हो अपने आसपास, चाहे समाज सेवा के रूप में ही वो क्यों ना हो, वो लोगों को एक नई राह दिखाएगा, एक नई रोशनी दिखाएगा। जिनके पास राह नहीं है, जिनके पास कोई दिशा नहीं है, उनको दिशा दिखाएगा। और खुद की आप एक पहचान बना रहे हैं साथ ही साथ। तो ये ऊर्जा हम यहाँ देख सकते हैं। उसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे है जस्टिस का कार्ड। और यहाँ पे आते ही जो ऊर्जा बहुत सीरियस हो जाती है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ इमोशंस की नहीं है, बल्कि यहाँ बात कर्मों की है। अब दोस्तों यहाँ पे जस्टिस का कार्ड जो है वो साफ ये कह रहा है कि जिसने आपके साथ अनफेयर किया है, जिसने आपके साथ आपको दुख देने की कोशिश की है, पास्ट में धोखा देने की कोशिश की है, आपको किसी न किसी कारणवश आपको स्ट्रेस में डाला है, एंग्जाइटी में डाला है,
सॉल्यूशन ना बन के आपके लाइफ में दिक्कतें क्रिएट की है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, रोड़ा बना है ताकि आप पीछे हो जाए लाइफ में, आगे ना बढ़ पाए, तरक्की ना कर पाए। तो इन लोगों के बारे में है कि जैसे इन्होंने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, आपका दिल दुखाया है, आज अब उन लोगों के सामने, उन्हीं विरोधियों के सामने अब सच का जो हिसाब है वो खड़ा होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपका पूरी तरह से साथ निभा रहा है। जो वाइब्रेशंस है आपकी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो आपको एक ऐसा सुरक्षा का कवच दे रही है कि सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो इन विरोधियों की तरफ बैकफायर हो रही है ना। ये विरोधी कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, आपके वर्क प्लेसेस पे आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके पुराने टॉक्सिक रिलेशंस के लोग हो सकते हैं, या ऐसे फेक लोग जो आपके दोस्त की तरह अपने आप को दिखाते हैं। तो इन लोगों की बात हो रही है, और इन लोगों का जो हिसाब जब होगा ना, तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लाइफ है, जो यूनिवर्स है, वो खुद बैलेंस बनाएगा आपकी ज़िंदगी में। और आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ कि कई बार आप चुप रह गए हैं, जबकि आप चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते थे। ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां ये लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उन सिचुएशंस में आपने चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझा, जबकि आप उनको बहुत करारा जवाब भी दे सकते थे उस समय। लेकिन आपने साइलेंस इसलिए चुना है क्योंकि वहीं जो शांति है अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है, क्योंकि आपको पता था कि वक्त आने पे आप अपने दिमाग से इन लोगों को पछाड़ देंगे और इन लोगों को जवाब लाइफ में खुद ब खुद मिल जाएगा। ये आपको पता था। तो ये आपके अंदर की मजबूती है और आपके बारे में बहुत कुछ कहती है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये जो एटीट्यूड है बहुत कुछ कहता है। और यहाँ मुझे एक ऊर्जा जो है वो साफ, एक और ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे कि कुछ लोग जो है बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें डर है कि कहीं आपका, कहीं जो सच है वो सामने ना आ जाए, कहीं जो आपकी जो पूरी शक्ति है वो समाज में प्रत्यक्ष ना हो जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोग पूरी कहानी जान गए तो सिंपैथी आपके साथ जाएगी। अगर समाज में लोगों को पता चला कि लोगों ने किस तरीके से आपको दुख देने की कोशिश की, आपके साथ धोखा किया है, जो आपने कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाहिर होने दिया, आपने किसी के बारे में कोई भी बातें नहीं फैलाई समाज में, आपने उन लोगों का जो भी किया धरा था उसको झेल लिया, उसको एक तरीके से संभाल लिया और उन लोगों से अपने अब दूरी बना ली। लेकिन अब इन लोगों को ये डर है कि न्याय का समय है और ये सारी बातें, ये जो सारा उन्होंने छल कपट आपके साथ किया, जो दुख दिया है, अगर ये लोगों के बीच में सामने आ गया धीरे धीरे, तो इनका समाज में उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा। ये किसी लायक नहीं बचेंगे, ये डर है उनके अंदर। और जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। जो चीज़ें अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने पर मजबूर कर रही हैं, उनका सच धीरे धीरे सामने आएगा। किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी बनानी है, कौन सिर्फ आपसे फ़ायदा चाहता था, सब समझ में आने लगेगा। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज, एक खूबसूरत मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स ये दे रहा है कि आप खुद को ब्लेम करना बंद करो। अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी गलतियों की वजह से हुई है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल है, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको जवाब दे रहा है कि नहीं, वहाँ पे गलती आपकी नहीं थी। कई बार आपने दूसरों की गलती का बोझ अपने सिर पे लिया है, लेकिन अब आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो अब थक चुकी है इस तरीके की सोच विचार करते करते, और खुद को गलत साबित करते करते आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब यूनिवर्स यही बता रहा है कि जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी ही नहीं, उस चीज़ को अपने सर पे डालना, अपने सर पे बोझा लगाना, ये गलत है। तो आपको अपने आप को ब्लेम करना बंद करना, यहाँ भी यूनिवर्स यही बता रहा है। और डिवाइन की यही आपके लिए संकेत है, डिवाइन का, कि अब आपको खुद के साथ न्याय करना है। अपने इमोशंस को दबाना आपको बंद करना है। अपनी वैल्यू को समझना बंद करें, अपने वैल्यू को कम समझना बंद करें। जैसे कि आप अपने आप को कम आंकते हों, अगर आप डीमोटिवेटेड रहते हों, तो ये चीज़ आपको पहले छोड़ना है। आपको अपने आप को कभी ये नहीं बोलना है कि आप किसी से कम हैं या आप ये कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ आपको नहीं बोलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। और आपको आपको जो सक्सेस मिलनी है अपनी ज़िंदगी में, जो यूनिवर्स आपके लिए जो प्लान तैयार करके बैठा है, वो पाने से आपको कहीं ना कहीं ये ऊर्जाएं रोकती हैं। तो यही यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने आप को कम आंकना बंद करें। क्योंकि जो इंसान है खुद की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, तो दुनिया भी उसकी ऊर्जा को हल्के में लेने लगती है।
तो इसीलिए अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना है, बिल्कुल भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, ये यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है, जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी जो तरक्की है, आपकी जो ऊर्जा है, वो बहुत लोगों के अंदर कंपटीशन पैदा कर रही है। अंदर से एक कंपेयर करने की भावना जाग रही है कुछ लोगों के अंदर, और हम देख सकते हैं कि ये जो भावना जग रही है इन लोगों के अंदर कंपटीशन की, ये हेल्दी नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे हम जेलेसी देख सकते हैं, कंपैरिजन देख सकते हैं, और एक छिपी हुई जो दुश्मनी है उसकी ऊर्जा यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि ये उसको कंपटीशन वे में ना लेकर आपसे दुश्मनी मोल रहे हैं अंदर ही अंदर, जबकि आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं है आपके अंदर से। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले तौर से आपके खिलाफ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि आखिर हर जगह आपका नाम क्यों लिया जाता है, लोग आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, ये उनके मन में बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम ऑनेस्टली बोले तो यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है, क्योंकि आप बिना बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाए, बहुत ज़्यादा दिखावा किए बगैर, सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी से, अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत और लगन से आप इजीली नोटिस हो जाते हैं। और यही बात आपके विरोधियों को पच नहीं रही है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि अभी आपके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत शोर है, बहुत लोग एडवाइस देंगे, कई लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, कई लोग आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हर लड़ाई का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, हर लड़ाई में पार्टिसिपेट, सभी लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक लड़ाई, हर एक बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता। ये यूनिवर्स यहाँ पे बता रहा है। कभी कभी सिर्फ अपनी शांति बचा लेना, सिर्फ अपनी शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने अंदर ही अंदर बहुत सारे लड़ाइयाँ पहले ही लड़ी हैं, इसीलिए अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है कि कहाँ आपको रिस्पॉन्स करना है और कहाँ आपको शांति बनाए रखना है अपने अंदर। और लोगों ने सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग साइड देखा है, लेकिन रातों में आपने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया है, कितनी बार आपको दुख को कैसे आपने सामना किया है, ये सब बातें उन्हें नहीं पता। आपने कैसे स्ट्रगल किया है लाइफ में, कैसे मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस स्ट्रगल की कहानी किसी को नहीं पता, ये हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ स्ट्रगल होने के बाद भी आप रुके नहीं हैं ज़िंदगी में, यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। और एक बात यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल हो रही है, इतनी पावरफुल कि लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपका स्टाइल कॉपी करेंगे, आपकी बातें कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपका तरीका, आपकी जीवन शैली को कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि समाज में वही नाम, सम्मान, रिस्पेक्ट, तरक्की वो पा सके। लेकिन जो ओरिजिनल एनर्जी होती है, जो असली जो ऊर्जा होती है इंसान की, जो असली ताकत होती है, वो हमेशा ओरिजिनल ही रहती है। फेक ऊर्जा, फेक एटीट्यूड दिखाने से एक पॉजिटिव ऊर्जा अंदर से ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं हो पाती। सिर्फ दिखावा करने से आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार नहीं होता, ये आपके दुश्मन समझ रहे हैं। और यहीं कुछ टाइम में वो रियलाइज़ भी करेंगे, कॉपी वो चाहे जितना कर ले, आपकी जैसा कभी नहीं बन पाएंगे, ये वो जानते हैं। और आपकी आत्मा में जो यूनिकनेस है वो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। और इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है, इन सारे कार्ड्स की रीडिंग को एक कंक्लूजन दे रहा है। चौथा कार्ड जो है ये 10 ऑफ कप्स है हमारे पास, और ये कार्ड इस पूरी रीडिंग का एक इमोशनल क्लाइमैक्स है। ये दिखा रहा है कि इतनी भारी एनर्जीज के बाद ये जो कार्ड है, ये जो इशारा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में शांति, सुख और एक जो अंदर से संतुष्टि होती है, एक संतोष होता है, वो आपके ज़िंदगी में आ रही है, उसकी तरफ इशारा दे रहा है। और 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके लाइफ में वो समय आने वाला है जहाँ आपको सिर्फ बाहरी सक्सेस ही नहीं, बल्कि अंदर का जो सुकून है ज़िंदगी में वो भी मिलेगा। और सच बताएं तो आपकी जो आत्मा है वो बहुत समय से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती थी कि कोई तो ऐसा हो जहाँ अपने आप को, अपने मन को सुरक्षित महसूस करे। अब वो चाहे लव हो जहाँ पे आप ये सुरक्षा फील करें, चाहे फैमिली के बीच में कोई फैमिली मेम्बर्स आपके साथ में हो, या आपके अपनी जो है एक आध्यात्मिक जो जर्नी है, जो आध्यात्मिक सफ़र है आपका, उसकी बात हो। आप धीरे धीरे उस जगह, उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहाँ पे फेक लोगों की जो भीड़ है, जो नकली लोगों की भीड़ है, वो कम होगी। जो सिर्फ दिखावा करते हैं वो आपके आसपास नहीं टिकेंगे, और जो सच्चे रिश्ते हैं
सिर्फ वहीं टिकेंगे और वहीं उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी खुशी देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉक भी होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप एक तरीके से टूट जाएंगे या आप पीछे हट जाएंगे, आप ज़िंदगी में हार मान लेंगे, लेकिन आपने दर्द को अपनी असली ताकत बना लिया है, ये उन्होंने देख लिया है। और आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसी हो रही है कि जहां आप जाएंगे वहां पे आप पॉजिटिविटी, वहां पे आप सकारात्मकता फैलाने लगेंगे, और लोग आपके आसपास सिर्फ बातें करने नहीं, सुकून महसूस करने आएंगे, ये हम देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो इमोशनल एस्पेक्ट इस रीडिंग का ये है कि यूनिवर्स आपको वो रिस्पेक्ट देने वाला है जिसके आप हमेशा से हकदार थे। और हम देख सकते हैं, चाहे किन्हीं भी लोगों की मंडली बैठी हो, किन्हीं भी लोगों की महफिलें यहाँ पे बैठी हों, लोगों का ग्रुप बैठा हो, लेकिन जब भी आपका नाम लिया जाएगा उन लोगों के बीच में, तो उन लोगों के आवाज़ का टोन खुद ब खुद बदल जाएगा। जब भी वो आपकी बातें करेंगे, आपके लिए रिस्पेक्ट ही निकलेगी उनके मुंह से। पीठ पीछे जो भी बातें करेंगे, आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे वो। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। ऐसा समय आने वाला है, क्योंकि कुछ लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ लोग आप जानते हैं ना कि भीड़ के बीच में ही अलग चमक के दिखाते हैं। तो आप उन आत्माओं में से हैं, उन व्यक्तियों में से हैं जो भीड़ में एक अपनी पहचान क्रिएट करते हैं। तो यूनिवर्स आपको इसी चीज़ का संकेत दे रहा है यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जो आपकी इंट्यूशन है, आप उस पर हमेशा ट्रस्ट बनाए रखिए, और जो भी यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कीजिए, जितना आपसे रेजोनेट करती है। और यहाँ पे दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पे विश्वास रखें। और यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कुछ जगह से देख रहे हो, कुछ लोगों के नाम इनिशियल्स यहाँ पे मैच करें। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं जिनके लिए रीडिंग एप्लीकेबल हो सकती है। चलिए, पहला लेटर एस है, सेकंड इज डब्ल्यू, जी, पी, आर एंड बी। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स है, ये जगह के नाम भी हो सकते हैं, जिनमें से कुछ लोग आप उन जगहों से देख रहे हो जहाँ के नाम इन लेटर से शुरू होते हों, या आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।